Have you ever felt that summers are getting hotter, rains are almost getting unpredictable, and winters are actually missing? अगर आप 2 से 3 साल पहले का पैटर्न देखें जो गर्मी का है उससे लेकर के अभी कम से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है। अगर बारिश की बात करें तो आपका ये केरल कर्नाटक इन सब जगहों पर जो बारिश होती थी वो आपकी स्टार्ट होती थी जून मंथ में, लेकिन इस बार आपने देखा है कि केरल में मई में ही बारिश आ गई है, दिल्ली में मई में ही बारिश आ गई है, मुंबई में बाढ़ आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ऊपर से अगर गर्मियों ठंडियों की बात करें तो विंटर्स का भी आपको पता है, जहां पहले 4 से 5 महीने की ठंड होती थी वहां अब केवल 2 से 3 महीने या 2.5 महीने के ही प्रॉपर ठंड देखने को मिलती है। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये कोई नेचर का मूड स्विंग नहीं चल रहा है, ये हमारे नेचर की, हमारे प्लैनेट की साइलेंट स्क्रीम है जो कि किसी को सुनाई नहीं पड़ रही है, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही आम जनता को, और ना ही जो रिच पीपल्स, सो कॉल्ड रिच पीपल्स हैं, चाहे आप उनको क्रिकेटर कह लो, चाहे आप उनको सेलिब्रिटी कह लो, या फिर जितने भी रिच लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि आपकी जो एक एक सांसें चल रही हैं वो इस टाइम पर कितनी चिंताजनक हैं या फिर उस पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्स ऑफ रोली। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइमेट चेंज का बेसिक समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या और आपको इस पर चिंता करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले जो क्लाइमेट चेंज है वो जब वेदर के पैटर्न जो हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से या फिर इन सब चीज़ों के हिसाब से जब इनमें किसी तरीके का चेंज आता है तब इसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अगर नेचुरली थोड़ा बहुत इनमें ऊपर नीचे होता है तो वो नेचुरल होता है, वो उतना चेंज टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से या फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की वजह से जो चेंज है क्लाइमेट में वो होता रहता है, तो वो नेचुरल है। लेकिन आज का जो क्लाइमेट चेंज है, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसमें इतनी तेज़ी से बदलाव, जो रेनफॉल है उसमें इतनी तेज़ी से चेंज, तो ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं है। इस पर आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है, अवेयर होने की भी ज़रूरत है और इसको आपको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज अभी के टाइम में चल रहा है वो आपको नॉर्मल सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है अर्थ का, इससे आप धीरे धीरे ह्यूमन इंसेनिटी की तरफ बढ़ रहे हो, मास इंसेनिटी की तरफ बढ़ रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप अपनी ही सांसें गिरवी रख करके डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट सिर्फ करवाते जा रहे हो, पैसे देते जा रहे हो और डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को समझने के पहले थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, क्योंकि इसके बिना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस 3 होती हैं। एक आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको केमिकल टर्म्स में या फिर केमिस्ट्री में आप CO2 भी कह सकते हैं। तो एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है मीथेन गैस CH4 और तीसरा होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2। तो ये 3 गैसेस होती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लाइमेट चेंज मतलब इनका मेनली काम क्या होता है कि ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करने का काम करती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारा जो प्लैनेट है उसमें एक ब्लैंकेट, जो फायर ब्लैंकेट है, उसको बनाने का काम करती हैं। तो ये सारी गैसेस रिलीज कहाँ से होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो उनकी वजह से होती हैं, या फिर जितना ज़्यादा जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उन सारी एक्टिविटीज़ में अगर CO2 रिलीज हो रहा है, अगर CH4 रिलीज हो रहा है, आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, अगर ये तीनों गैसेस रिलीज हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप इस क्लाइमेट चेंज में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो और इस क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में आपका पूरा योगदान है। अगर आप कहते हो आप अपने फैमिली से प्यार करते हो, अगर आप कहते हो अपने बच्चों से प्यार करते हो और साथ ही साथ आपका कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हो, ऐसे लोगों की इनकम, ऐसे लोगों का रेवेन्यू बढ़ा रहे हो जो इस क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो फिर आप ये झूठ ही बोल रहे हो कि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो या फिर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो। इवन आप खुद से भी प्यार नहीं करते हो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस क्लाइमेट चेंज का जो 95% लोग हैं, या फिर कह सकते हैं जो 90 to 95% ये जो गैसेस रिलीज होने का रिलीज करने का काम है वो केवल रिच पीपल कर रहे हैं।
बाकी के आप 5 to 10% में आते हो जिनमें आपकी पूरी पॉपुलेशन आती है जो इतना कंजम्पशन या फिर ये सारी गैसेस को रिलीज करने का काम कर रही है। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो कैसे रिलीज हो रही हैं या फिर किन किन कारणों से रिलीज हो रही हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको फिजिकल कॉजेज जो है वो बताऊंगी। उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या है जिनकी वजह से ये गैसेस रिलीज हो रही हैं उस पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कॉजेज में। फिजिकल कॉजेज में सबसे पहले आपका आता है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो आपका ये पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी जो आती हैं वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग में आती है। क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तब उन्हीं से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो या फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज चल रहा है उतना ज्यादा CO2 रिलीज हो रही है आपके एटमॉस्फेयर में। मतलब कि आपकी सांसें जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है जितनी ज्यादा CO2 का जो रिलीज है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, आपको सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा रिलीज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप सिर्फ 1 से 2%, 4% कर रहे हो। अगर आप मिडिल लोग में आते हो या फिर मिडिल फैमिली में आते हो तो इसका मतलब है कि आप भी धीरे धीरे उसी कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि हमारी जो पहली थॉट होती है रिच होने की, वो रिच होने में हमें यही होता है कि हमको बहुत सारा कंजम्पशन करना है। जगह जगह अच्छा खासा घर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, जगह जगह लाइट्स लगवानी है, जहां पे नहीं काम है वहां भी आपको लाइट्स लगवानी है, 3, 4, 5, 6 आपको कार खड़ी कर लेनी है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो बेसिक लेवल पर केवल 5 से 10% जो कंजम्पशन है वो यहाँ से आ रहा है। बाकी आप जिन क्रिकेटर्स को फॉलो करते हो, आप जिन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, वो सब के सब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज्यादा यूज करने में। क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा उतना ज्यादा CO2 मतलब रिलीज हो रहा है। तो आप जिन जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो उन लोगों को रेवेन्यू दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा CO2 रिलीज करने के लिए। दूसरा रीजन अगर बात करें तो दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। डेवलपमेंट के नाम पर जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जंगल है वो कटते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब मेनली आपका क्या काम, पेड़ों का क्या काम होता है कि वो CO2 जो होती है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जिससे आपका सर्वाइवल अर्थ पर आसानी से हो सके। और आप क्या कर रहे हो? डिफॉरेस्टेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के नाम पर आप जगह जगह जितने भी पेड़ हैं, जितने भी ट्रीज हैं, जितने भी जंगल्स हैं उनको काटते चले जा रहे हो। इसका मतलब है कि आपको अपनी सांसों से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ डेवलपमेंट से प्यार है। बाहरी तौर पर विकास होता जा रहा है, आपको अपनी सांसों से किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। ना आपको अपनी फैमिली से मतलब है, ना आपको अपने बच्चों से मतलब है और ना ही आपको खुद से मतलब है। ठीक है, ये आपका दूसरा रीजन हो गया डिफॉरेस्टेशन। बात करते हैं तीसरे रीजन की, एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा जो मीथेन गैस रिलीज होती है वो एग्रीकल्चर से होती है। अब आप कहोगे एग्रीकल्चर खाने का साधन है, अगर फूड नहीं आएगा तो हम जिएंगे कैसे, तो एग्रीकल्चर कैसे रोक दें? आपको शायद ये बात पता हो और शायद ना पता हो। अगर ना पता हो तो आप गूगल पे जाकर के अभी सर्च करना कि एग्रीकल्चर का 70% जो है वो किस चीज के लिए एग्रीकल्चर या क्रॉप प्रोडक्शन कराया जाता है। 70 से 77% FAO की रिपोर्ट के हिसाब से, जो UN की ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN है, उसके अकॉर्डिंग 77% की जो खेती है वो सिर्फ और सिर्फ कैटल्स को खिलाने के लिए की जाती है और जो पोल्ट्री फार्म्स पे ये हेंस वगैरह होती हैं इनको खिलाने के लिए की जाती है। अब आप सोचो कि ये सारी चीजें, ये जो इतना ज्यादा कैटल्स को खिलाने का काम चल रहा है या फिर इतना ज्यादा इन हेंस वगैरह को खिलाने का काम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? एग्रीकल्चर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको नॉनवेज खाना है, आपको अपना टेस्ट देखना है, आपको अपनी सांसों से मतलब नहीं है, आपको अपने ब्रेथ से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ किस चीज से मतलब है? अपने टेस्ट से मतलब है। आप चाहे जिंदा रहो चाहे ना रहो, आपकी सांसें चले चाहे ना चले, आप चाहे पागल हो जाओ, लेकिन आपको नॉनवेज खाना है। आपको अगर नॉनवेज खाना है तो इसका मतलब मीथेन गैस रिलीज होगी, और जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में आएगी और वो फायर ब्लैंकेट बनता जाएगा और आप उसमें कब जल के खत्म हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ कॉज की, चौथे कारण की। चौथा कारण है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रीज क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपको कंजम्पशन करना है।
आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए, आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स चाहिए, या फिर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए, ऊपर से लेके आपको अपनी सिर्फ बॉडी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डेकोरेशन से मतलब है। अपनी बॉडी को डेकोरेट करना है, अपने घरों को डेकोरेट करना है। ये सारी चीज़ें आप किस लिए कर रहे हो? दिखावे के लिए, क्योंकि आपको तो इससे कुछ मिल नहीं रहा है। आपका एक टारगेट है कि मैंने 10,000 रुपए कलेक्ट कर लिए, मुझे ये वाली डेकोरेशन या ये लिपस्टिक, ये ड्रेस और ये चीज़ हमको खरीदनी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ गई है। अब आपको अपनी जीने से मतलब नहीं है, आप कल को खाना पचा भी पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, सांस ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपको वो चीज़ मिल जानी चाहिए। अब आप लग करके 10,000 अपना छोटी छोटी चीज़ों से काटोगे और 10,000 इकट्ठा करोगे और एक लिपस्टिक खरीद करके ले आओगे, या फिर एक ड्रेस जो आपको पसंद आ गई वो आप खरीद करके ले आओगे। लाने के बाद वो सिर्फ वार्डरोब में आपके पड़ी रहेगी, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने खरीदी थी या फिर ये पड़ी हुई है। कुछ दिन बाद आपको दूसरा थॉट आ जाएगा, दूसरी चीज़ के पीछे भागोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये आपका अनअवेयरनेस, ये जो अर्थ की हाल चल रही है, ये कोई क्लाइमेट क्राइसिस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे। ये आपकी अवेयरनेस की कमी है। इससे क्लाइमेट को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको खत्म करके ह्यूमन पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको एक झटके में खत्म करेगा, हीट के नाम पर या किसी भी ड्रॉट, फ्लड, इन सब चीज़ों के नाम पर। उसके बाद वो रीजनरेट कर लेगा। लेकिन आपका क्या एग्जिस्टेंस बचेगा इस अर्थ पे? आप क्या अपने बच्चों के लिए, आप अपने जो आने वाली जनरेशन उनके लिए कुछ बचा करके कुछ करके जाएंगे? अब बात करते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल कॉज या फिर साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। तो क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रही है, कोई क्लाइमेट क्राइसिस नहीं, ये कॉन्शियसनेस क्राइसिस चल रहा है। लोग कहते हैं इन्वायरमेंट बचाओ, पर आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट को बचाने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट को हम लोगों से बचाने की जरूरत है, हम लोग की डिजायर्स से बचाने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज ऐसे नेचुरली नहीं हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज रिफ्लेक्शन है, मिरर है हमारी डिजायर्स का, हमारी लाइफ स्टाइल्स का, हमारी हैबिट्स का। ये हमारी अनअवेयरनेस का रिजल्ट है। ये जो कुछ भी आपको प्लैनेट पे दिख रहा है, ये सब कुछ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इफेक्ट दिख रहा है आपको। जो नदियां सूख रही हैं वो इसलिए सूख रही हैं क्योंकि आपका जो अंदर से हार्ट है वो सूखता जा रहा है। आपके अंदर कोई मतलब कि आप जितना भी कंजम्पशन करते जा रहे हो, बाहर की तरफ आप जितना फ्लो करते जा रहे हो, उतना ज्यादा आप अंदर से सूखते जा रहे हो, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये जो फ्लड आ रही है, ये फ्लड बाहर नहीं आ रही है, ये फ्लड आ इस वजह से रही क्योंकि आपकी डिजायर्स एंडलेसली बढ़ती जा रही है। जो ये प्लैनेट जल रहा है, हीटअप हो रहा है, वो नॉर्मली नहीं हो रहा है। ये आपकी डिजायर्स हैं जो कि एंडलेसली बर्निंग होती जा रही है, जलती जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो कि कारण है, साइकोलॉजिकल जो कॉजेज हैं, साइकोलॉजिकल कारण है प्लैनेट के बर्न होने का या फिर क्लाइमेट चेंज का। ये है जो आपको ये बाहर पोल्यूशन दिख रहा है, ये बाहर का पोल्यूशन नहीं है, ये आपके अंदर की जो गंदगी है उसका परिणाम है जो आपको बाहरी पोल्यूशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, सोलर पैनल लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ग्रीन ब्लैंकेट बना लो, ये कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी कॉन्शियसनेस नहीं जगती, जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं जगती है, जब तक आपकी डिजायर्स नहीं खत्म हो रही हैं, जब तक आप सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, जब तक आप संकल्प नहीं ले रहे हो कि हाँ हमारे लिए हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, हमारी सांसें महत्वपूर्ण है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ना कोई टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती है, चाहे आप जितना सोलर पैनल लगवा लो, चाहे आप जो कर लो। तो अब बात करते हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इससे आपका जो फिजिकल जो हेल्थ खराब होनी है, आप पागल होते चले जाओगे। जब जैसे ही 1.5 डिग्री सेल्सियस अर्थ का बढ़ गया तो समझ लीजिए आपका अब इस साइकिल को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। फिर आप समझ लीजिए हर एक इंसान पागल होता चला जाएगा। जानवर तो पागल हो ही रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हो कि इतना ज्यादा टेम्परेचर को हमारी बॉडी झेल सके। तो हमारी बॉडी ऐसे किसी तरीके से बर्स्ट नहीं हो जाएगी, पर हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस तरीके से चेंज होने लगेंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा। एंग्जाइटी बढ़ेगी, एरोगेंस बढ़ेगा, अग्रेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें बस बढ़ती चली जाएंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी फैमिली के लिए जो चीजें खरीद करके कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, अपनी ही फैमिली को कम नोच करके खाने लगोगे, आपको पता नहीं चलेगा। इस जनरेशन की तरफ या फिर इस साइकोलॉजिकल की तरफ, साइकोलॉजी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हमको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है इस बात का। तो अगर हम नॉर्मल लेवल पे बात करें तो शुरुआत होती है, अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ डेवलपमेंट कर रही है, ना उनको कोई बच्चों की फ्यूचर से मतलब है। वैकेंसी वगैरह तो आप खुद ही देख रहे हो, चीज़ों को लेकर के उनको भगवान जाने कौन से उस पर चल रहे हैं।
आप नॉर्मली बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इतना कर सकती है कि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉज ला सकती है एनवायरनमेंट के ऊपर कि अगर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोका जाए, कहीं पे पेड़ काटा जा रहा है उसको रोका जाए, अगर बहुत ज्यादा कोई हर एक इंसान से एक कार्बन फुटप्रिंट मांगना चाहिए कि कितना कार्बन एमिशन इंसान कर रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इंसान कितना कार्बन एमिशन कर सकता है, उसको सिर्फ उतने की ही परमिशन है, अगर इससे ज्यादा वो करता है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा या फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये स्ट्रॉन्ग एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। बाकी जो पेरिस एग्रीमेंट चल रहा है अगर उनको ले लें कि हर एक जो डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं इतने अमाउंट में अपना कार्बन एमिशन कम कर देंगी तो काम चल जाएगा। फिलहाल तो ये रिवर्स करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनकेस अगर चाहे तो कर सकती है। बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर या फिर इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर सकते हो। आप अपनी अटैचमेंट से कम करो, आप अपने जो कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस होकर के कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो उस कंजम्पशन को कम करो, अवेयरनेस को अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। सिंप्लिसिटी की तरफ जितना ज्यादा आप बढ़ेंगे उतना ज्यादा अर्थ को बचाने में हेल्पफुल हो सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ब्लाइंडली ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल ही मत करो जो कि आपके ही रेवेन्यू से आपकी ही सांसों को गिरवी रख रहे हैं और आपको ही पता नहीं चल रहा है। आप एंटरटेनमेंट के नाम पे उनको रेवेन्यू देते जा रहे हो और वो उन्हीं पैसों से कल को ऐसी कोई क्राइसिस आ जाती है तो उनके पास ऑप्शन है, वो देश छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और जाकर के बस जाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इसका जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपकी फैमिली को होना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे सामने खड़ी हुई है। जैसे ही 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ गया, एक झटके में आपको सारी की सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। मुश्किल से 2023 तक आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सामने देखने को मिल जाएंगे। अभी तो ये बहुत नॉर्मल लेवल पे हो रहा है। नॉर्मल क्या, फ्लड ड्रॉट हर जगह इतनी बुरी तरीके से पड़ रहा है, आपको समझना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई अवेयरनेस नहीं है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। आप एटलीस्ट अपने इंडिविजुअल लेवल पर इन लोगों का रेवेन्यू बढ़ाना बंद करिए, अपने खुद की कंजम्पशन कम करिए। ये कोई एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो बाहर की है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, ये आपको समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअल वर्ड सुन के आप लोग ऐसे डर जाते हो जैसे लगता है पता नहीं कौन सी बात हो रही है। स्पिरिचुअल मतलब होता है खुद को जानना स्टार्ट करिए, सेल्फ नॉलेज स्टार्ट करिए, सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़िए, कंजम्पशन बढ़ाइए, खुद में हैप्पीनेस ढूंढिए, लोगों में, प्यार में, कंपैशन में जो हैप्पीनेस है उसको ढूंढिए। चीजों से आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलनी है। 4 दिन आप खरीदोगे, बाहर रखिए, देख के खुश हो जाओगे, 5वें दिन से आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज घर में रखी हुई है। तो कंजम्पशन छोड़ करके थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा अवेयर होइए इन सब चीजों की लेकर के, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई दूर की कोई बाहर की चीज नहीं है। आप इसी इन्वायरमेंट की वजह से ही जी रहे हो। आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, तो इस वजह से अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी खुशी के लिए आपको इन्वायरमेंट को बचाना है। वैसे तो अब इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, पर छोटे लेवल पर आप थोड़ा बहुत अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर करिए। कंजम्पशन लेवल घटाइए, लोगों का कंजम्पशन कम करवाइए, जो आपके लव्ड वंस हैं उनको रियल हैप्पीनेस देने की कोशिश करिए, ना कि ये कंजम्पटिव हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश करिए। तो बस आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करने का मेरा मोटिव यही था कि आप अपनी सांसों के बारे में सोचो, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचो, अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अवेयर होइए कि हाँ आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। विद अवेयरनेस, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद कलेक्टिव एक्शंस हम अभी भी अपने प्लैनेट को कुछ हद तक बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन हमको एब्यूज ना करे कि कैसे लोग थे, कैसे पूर्वज थे हमारे, जिन्होंने हमारे लिए ये धरती बचा करके रखी हुई है। सेविंग द अर्थ इज नॉट अ जॉब, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे। सो लेट्स डिसॉल्व द इनर फायर दैट क्रिएट्स द क्लाइमेट चेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अवेयरनेस के साथ। Until next time, stay healthy and stay aware. Thank you.